हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एंड स्टडी पर। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास के गुप्त काल के और गुप्त काल के बाद के जो राजा हुए थे उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले जो पेपर हुए थे उनमें पूछे गए थे। SSCGD, RRB, NTPC और अन्य एग्जाम में जो बार बार पूछे ही जाते हैं, हम वही प्रश्न पढ़ेंगे आज। और इससे पहले कि हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल एवं गुप्त उत्तर साम्राज्य। प्रश्न 212 है, प्रयाग प्रस्थ जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें इसकी उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में? श्रीगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 212 है, हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित था? विश्वभूति वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वभूति वंश से। सम्राट हर्षवर्धन उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज्य थानेश्वर के पुष्पभूति वंश शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई तथा सम्राट अशोक ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना भी की थी। प्रश्न 214 है कि रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? ऑप्शन ए है कीर्तिवर्मन प्रथम, ऑप्शन बी है खारवेल, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न 215 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था? कौन आया था? जियांग, फायान, इबन बतूता, मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुआन। शासकों का शासनकाल और राजदूत, विदेशी यात्री। हर्षवर्धन के समय आया था हैंसोंग, हर्षवर्धन के समय हैंसोंग। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता। महमूद गजनवी के समय में आया था अल-बरूनी। और मारवर्मन कुल शेखर, मार्को पोलो आया था। हर्षवर्धन के समय हैंसोंग, चंद्रगुप्त द्वितीय फायान, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, महमूद गजनवी, अल-बरूनी और मारवर्मन कुलशेखर, मार्को पोलो। प्रश्न 216 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? चरक, बरामीर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट थे जिन्होंने गणित के बारे में हमें जानकारी दी थी। चरक महर्षि और आयुर्वेद विशारद। ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ थे और बरामीर थे भारतीय गणितज्ञ। इनमें से प्रश्न 217 है, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? आनंद भट्ट, बल्लालाल, जयचंद्र, बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रश्न 218, चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमने पढ़ा था यह आया था हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न 219 से, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। कौन था वह? मैग्नास्टीनिस, अल-बरूनी, हैंसोंग या फायान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैंसोंग। प्रश्न 220 है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? फायान, अल-बरूनी, इत्संग, हैंसोंग। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हैंसोंग। प्रश्न 221 है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? शिक्षक भी था और छात्र भी था। कौन था? फायान, कुबलाई खान, हैंसोंग या तुत्सुन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया था। छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा है ह्वेनसांग। प्रश्न 222 है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। प्रश्न 223, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? बरामीर, मोगलाना, विशाखादत्त, ब्रह्मगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरामीर। प्रश्न 224, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न 225 से प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त, प्रभावती गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभावती गुप्त। प्रश्न 226, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 227 है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत कालिदास की कृति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 228 है, प्रस्त में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी? राजपूत वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश। प्रश्न 229, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। प्रश्न 230 है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य 3री शताब्दी, चोल साम्राज्य 3री शताब्दी। ऑप्शन सी है गुप्त साम्राज्य 4थी शताब्दी। ऑप्शन डी है कुषाण साम्राज्य 1ली शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त साम्राज्य 4थी शताब्दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मगध काल, मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न 232 से, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम, अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रश्न 233 है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक, श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। प्रश्न 234 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था? बादामी, कन्नौज, दिल्ली, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज पर। प्रश्न 235 से 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने में से एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? पातापी, अवध, मगध, मालवा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मगध। प्रश्न 236 से, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? पाटलिपुत्र, कौशल, काशी, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। प्रश्न 237 है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। ऑप्शन डी है घटोत्कच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। प्रश्न 238, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायान। प्रश्न 239, हर्षवर्धन की राजसभा कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रवरदाय, बिल्हण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के राज्य कवि।
प्रश्न 240 हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंध्य युग के रूप में माना जाता था। राजपूत, अंग्रेज, तुर्क, मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजपूत। प्रश्न 241 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुप्त गुजरात तक विस्तार कर लिया था। कब तक कर लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 390 तक। प्रश्न 242 है कि चीनी यात्री हैंसोंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ताम्रलिप्ति, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोधगया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इत्संग है। ये इत्संग लिखा है, इत्संग। ताम्रलिप्त, इत्संग चीनी बौद्ध यात्री था और यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और वह दक्षिण के समुद्र मार्ग से होकर भारत आया था। सुमाता तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्त पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया था इसने। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश के बारे में हम अच्छे से इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे जो भी इन राजवंशों से पिछले या कई वर्षों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो अच्छा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।